नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे फिनिक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम लोग, जैसा कि आप जानते हैं, पहला वीडियो आपका कंप्लीट हो चुका था। पहले वीडियो में हम लोग पॉलीगन यानी बहुभुज के बारे में सब कुछ बहुत ही अच्छे से पढ़ा था। तो थोड़ी चीज़ें छूट रही थी बहुभुज के बारे में, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और उसी के साथ हम लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, जो बहुभुज से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे सारे इस वीडियो में हम सॉल्व करवाने वाले हैं आपको। ठीक है, तो अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए, और अगर आप वीडियो देखना स्टार्ट कर चुके हैं तो आपको मैं बता दूं, मेरी एडवाइस है पेन और कॉपी लेकर के ही आइए, जिससे आपको कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो वो आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, चलिए, या तो पहले से नहीं आ रही थी वो चीज़ आपको नोट डाउन करनी है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आप देखना है। तो हमने कल बात की थी, थोड़ा सा कल का रिवीजन हम करते हैं। तो हमने कल आपको बताया था बहुभुज के अंतःकोणों के बारे में। अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग, यहां पे लिख लेना है सभी अंतःकोणों का योग। सभी अंतःकोणों का योग निकालने के लिए हमने बताया था, बहुत ध्यान से सीखेंगे, सब चीजें सीखते हुए चले जाएंगे। जैसे ये हमारा क्या है, ये है एक त्रिभुज है। ठीक है, ये त्रिभुज है और इसमें हम जानते हैं इसके सभी कोणों का योग कितना होता है। तो आप कहोगे त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमने चतुर्भुज बनाया तो देखा बच्चा, इसमें त्रिभुज कितने बन गए, तो एक त्रिभुज ये बन गया, एक त्रिभुज ये बन गया, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज। 180 डिग्री यहां पर टोटल कोण बनेगा, 180 यहां पर बनेगा। तो आप बताओगे टोटल चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, तो चारों कोणों का योग होता है 360। इसी प्रकार अगर पंचभुज बना ले, अगर हम पंचभुज बना ले और उसमें त्रिभुज कितने बन जाएंगे, तो आपने कहा 1, 2 और 3, तो यहां पे कितने बन गया, तो आप कहोगे यहां पे 3 त्रिभुज हैं, तो 180 इंटू क्या करोगे 3, तो 18 3 54 540। पंचभुज के कोणों का योग कितना हो जाएगा, तो 540 हो जाएगा। इसी प्रकार षटभुज हम देख लेते हैं, थोड़ा सा तेज समझने की कोशिश करिएगा। यहां पर देख रहे हैं कितने त्रिभुज बन रहे हैं, तो त्रिभुज बन रहे हैं यहां पर 1 2 3 और 4। 180 180 180 180 मतलब 18 चौक 72 720। कोई भी षटभुज के अगर सभी अंतःकोणों के योग की बात करेंगे तो कितना आएगा, आपको समझ में आ रहा है, 720। यहीं से तो आप हमारा फार्मूला बना है, यानी एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा। चार भुजाएं जब होंगी तो दो त्रिभुज बनेंगे। चार भुजाएं होंगी तो दो त्रिभुज बनेंगे। पांच भुजाएं, 1 2 3 4 5, पांच भुजाएं जब होंगी तो कितने त्रिभुज बनेंगे, तीन त्रिभुज बनेंगे। छह भुजाएं होंगी, 1 2 3 4 5 6, छह भुजाएं होंगी तो त्रिभुज कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4, चार त्रिभुज बन रहे हैं। हमने सीखा क्या था बेटा, जितनी भुजाएं n, नंबर ऑफ साइड्स n, तो त्रिभुज कितने बनेंगे, n नहीं बनेंगे, n-2 बनेंगे। त्रिभुज कितने बनेंगे, n-2 इंटू 180। यही तो सीखते हुए आ रहे हैं, n-2 इंटू 180। तो आपको यहां पे फार्मूला मिला था सभी अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा, तो n-2 इंटू 180 डिग्री। अब जैसे कोई भी निकालना है, जैसे 12 भुजाओं वाले बहुभुज में सभी अंतःकोण निकालना है, तो 12 नहीं, 12 तो भुजाएं हैं, लेकिन त्रिभुज कितने बनेंगे, आप कहोगे 10 बनेंगे। 10 का गुणा 18 से कर दो, 18 180 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 1800। इसी तरीके से हमने सारे आपको बताए थे, 10 कह दे, 20 कह दे। चलिए मैं बता रहा हूं आपको फिर से, जैसे यहां पर कह देता कि 15 भुजाओं का निकालना है, 15 भुजाओं वाले बहुभुज में अंतःकोणों का योग कितना होगा, तो हम 15 से गुणा नहीं करेंगे, क्योंकि 15 तो भुजाएं हैं, लेकिन त्रिभुज कितने बनेंगे, तो आप कहोगे 13 बनेंगे, और 13 इंटू 18, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे 14 भुजाओं वाला बहुभुज होता तब क्या कर देते, 12 इंटू 180 कर देते, ये आपका आंसर हो जाता। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये सारी चीजें हो गई, आप इस तरीके से आंसर इसका निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए, अब इसी में हमने बताया था प्रत्येक कोण का मान। क्या बताया था, हमने बताया था प्रत्येक कोण का मान। चलिए, ये तो पहला फार्मूला हम सीख चुके हैं। इसमें अभी सारी क्वेश्चन करवाएंगे, बिल्कुल चिंता मत करो, एक एक क्वेश्चन कराएंगे हम। आप जानते हैं कि जो क्वेश्चन होते हैं वो हम लास्ट में करवाते हैं, पहले थोड़ी सी चीजें बताते हैं, आपको समझ में आती हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन जब आप लगाते हैं तो सारे क्वेश्चन होते चले जाते हैं। ये सारी चीजें आपको खुद समझ में आ रही होंगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करते हैं। अब बात कर रहे हैं सभी अंतःकोणों का योग, तो सभी बाह्य कोणों का योग, सभी बाह्य कोणों का योग, कोणों का
योग। चलिए मैं आपको एक चीज यहां पर बता दूं कि कोई भी अगर आपके पास षटभुज है, हेक्सागन है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें अगर आपका बाह्य कोण पूछे तो ये है θ1, ये है θ2, ये है θ3 और ये है θ4 और ये है θ5 और ये है θ6। आपसे पूछेगा, डायरेक्ट पूछेगा ये सभी बाह्य कोणों का योग, मतलब θ1 प्लस θ2 θ3 θ4 θ5 प्लस θ6 कितना होगा। तो आपको यहां पर पता है 360 होता है। कितना होता है? 360 डिग्री का होता है। सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है किसी भी बहुभुज। यहां पे तो हेक्सागन बनाया है, हेक्सागन ना बना के पेंटागन बनाते, पंचभुज बनाते और अष्टभुज बनाते, तो सबका बाह्य कोणों का योग कितना आता? तो 360 आता। ठीक है, ये आया कैसे? तो मैं यहां पर फिर से सिखाना चाहता हूं। जो सीधी रेखा होता है, सीधी रेखा पर बना कोण कितना होता है? तो आप कहोगे 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये बाह्य कोण, ये आप देखो, ये है एक कोण, ये θ1 है। तो इंटीरियर एंगल कितना है? इंटीरियर एंगल मान लो A1 है, तो A1 प्लस θ1 कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 180 डिग्री। तो हमें एक चीज और सीखनी है कि प्रत्येक अंतःकोण, ये भी फार्मूले में ही लिख लीजिए, तीसरा फार्मूला लगा लीजिए, ये सारे नोट करने हैं। अंतःकोण, इंटीरियर एंगल और प्लस एक्सटीरियर एंगल यानी बाह्य कोण। बाह्य कोण बराबर कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है, ये चीज हमको पता है। तो अब एक चीज बताओ, यहां पर एक कोण है, ये एक कोण है, एक इंटीरियर ले रहे हैं और एक एक्सटीरियर ले रहे हैं, तो 180 है। तो कितने इंटीरियर और एक्सटीरियर बनेंगे? तो जितनी भुजाएं होंगी, एक भुजा है, दो भुजा है, तीन भुजा है, चार भुजा है, पांच भुजाएं, छह भुजाएं, छह भुजाएं हैं, तो छह ही कोण इंटीरियर होंगे और छह ही एक्सटीरियर होंगे। ठीक है, तो छह ही इंटीरियर, छह ही एक्सटीरियर होंगे। तो आप ये बताओ, छह हो कि हमको छह इंटीरियर और छह एक्सटीरियर जोड़ने हैं, तो आप बताओ इंटीरियर और एक्सटीरियर एक 180 है, तो छह कितने हो जाएंगे? तो आप कहोगे 180 इंटू एन। कितने हो जाएंगे? 180 इंटू एन। और अभी हमने बताया है कि सबको जोड़ना है, इंटीरियर सभी बाह्य कोण, बाह्य कोण का योग, सभी बाह्य का योग और प्लस सभी अंतः का योग। सब लोग समझते हुए चलेंगे, सभी अंतः का योग। तो कितना है? 180 है। तो सभी बाह्य कोण का योग दिया है ना, तो यहां पर आपको पता है अंतः कोण का योग आप जानते हैं कितना होता है, ये अभी निकाला है। n-2 इंटू 180 बटे कितना? केवल इतना ही, n-2 इंटू 180 और बटे ये इधर कितना बराबर कितना है? 180 n। ये है प्लस में, तो सभी बाह्य कोण योग। तो आप ही बताओ, 180 का गुणा करेंगे तो 180 n माइनस 300 कितना हो जाएगा? 180 n माइनस 360 बराबर कितना? 180 n। और 180 n घट गया, तो ये बताओ माइनस 360 उधर जाएगा, तो आपको पता चल गया कि सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। कितना होता है? 360। यहां से आपने प्रूफ कर लिया कि सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, तो 360 होता है। इतनी चीज आपको पता हो गई। अब इसी के आगे हमको सीखना है विकर्ण। क्या सीखना है? विकर्ण निकालना। लेकिन विकर्ण निकालने से पहले एक दो चीजें मैं और आपको बता दूं। प्रत्येक कोण का मान पूछते हैं, प्रत्येक कोण का मान पूछते हैं। जैसे आप ही बताओ, जैसे कोई हेक्सागन है, हेक्सागन यानी समषटभुज है, समषटभुज है, इस समषटभुज है। अगर ये समषटभुज है तब तो हम इसके प्रत्येक कोण की वैल्यू निकाल सकते हैं। समषटभुज है तो इसके प्रत्येक कोण की हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर ये विषम षटभुज होता तो इसके कोण कोई अलग कोण होता, कोई भिन्न कोण होते। इसके क्या होते हैं? इसके भिन्न कोण होते, तो हम ना निकाल पाते। तो यहां पर चौथा जो फार्मूला आपका बनेगा वो बनेगा क्या? समषटभुज के लिए, समबहुभुज का प्रत्येक कोण, समबहुभुज का प्रत्येक कोण निकालना है। तो आप समबहुभुज में इक्विलैटरल ट्रायंगल को भी ले लेते हो। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज को ले लेते हो। तो समबाहु त्रिभुज हमने यहां पर बना दिया,
ए बी और सी। ठीक है, समबाहु त्रिभुज हमने यहां पर बना दिया। तो ये जो समबाहु त्रिभुज है तो इसमें हम ये कहते हैं सभी कोणों का योग कितना है, सभी कोणों, ये क्योंकि साइडें बराबर होती हैं और सारे एंगल भी बराबर होते हैं, साइडें बराबर एंगल बराबर है और सभी कोणों का योग, त्रिभुज के सभी कोण अंतः सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो प्रत्येक कोण निकालना है, क्योंकि यहां पर 3 कोण बन रहे हो, तीनों समान है, इसलिए हम 3 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाता है 60। हमको आसानी से यहां पता चल गया कि प्रत्येक कोण 60 डिग्री 60 डिग्री और 60 डिग्री का था। अगर यहां पर समबाहु त्रिभुज ना होता, यहां पर समबाहु त्रिभुज ना होता, ए बी सी, ये और हमको पता है त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो हम यहां पर ना बता पाते, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज नहीं है, इसलिए हम ये नहीं बता सकते कोण ए कितना है, कोण सी कितना है, कोण बी कितना है। बात समझ में आ रही है? यहां पर प्रत्येक कोण की वैल्यू बता सकते हैं, क्योंकि ये समषटभुज है, इसलिए हम आपको समझाना चाहते हैं जब भी प्रत्येक कोण की मान की बात, प्रत्येक कोण की बात होगी तो वहां पर समबाहुभुज ही होगा, समान भुजाएं होंगी, समान कोण होंगे, समबाहुभुज ही होगा, इतना आपको समझना है। ठीक है, तो यहां पर देखो ये 180 क्या है, तो 180 आप बताओगे किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों, सभी अंतः कोणों का योग है, तो सभी अंतः कोणों, फार्मूला यहां से बन रहा है, तो सभी अंतः कोण क्या है, इंटीरियर, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर अपॉन एन, नंबर ऑफ साइड, यही तो बनेगा फार्मूला, सम ऑफ इंटीरियर अपॉन एन। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फार्मूला क्या होता है, यहां पर लिखते हैं सम ऑफ इंटीरियर, सभी अंतः कोणों का योग का फार्मूला कितना है, n-2 इंटू 180। आपका फार्मूला जो निकल रहा है, फार्मूला में बता रहा हूं, बटे एन आया ना, नंबर ऑफ साइड्स, तो यहां पर n क्या है, नंबर ऑफ साइड से लिख लेंगे आप लोग, ये सारे फार्मूले आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। नंबर ऑफ साइड्स, ये क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है। ठीक है, इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। अब यहीं पर बेटा पूछ लिया जाएगा, जैसे यहीं पर पूछ लिया जाएगा कि सभी बाह्य कोणों का प्रत्येक बाह्य कोण बताओ, और प्रत्येक बाह्य कोण तभी पूछेगा जब समबाहुभुज होगा। मैंने बताया है, जैसे यहां पर देख लो, ये 60 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे ये 120 हो जाएगा, ये 60 है तो इसका एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, तो ये भी 120 हो जाएगा। अब ये है, सॉरी, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। तो 120 कितना हो गया, 360 डिग्री हो गया। तो हमने ये 360 से प्रत्येक बाह्य कोण पूछा गया है, तो प्रत्येक बाह्य कोण के लिए हम क्या करते हैं कि 3 भुजाएं थी, 3 भुजाओं से बराबर बराबर डिवाइड कर दो, आपको पता चल जाएगा कि प्रत्येक बाह्य कोण कितने का है, तो 120 डिग्री का है। प्रत्येक बाह्य कोण कितने का है, तो 120 डिग्री का है। आपको इतना समझ में आया, 120 डिग्री का है। तो हमने यहां पर ये क्या रखा, ये 360 क्या है, 360 यहां क्या निकला था, सभी बाह्य कोणों का योग। तो हम यहां से पांचवा जो फार्मूला बन रहा है हमारा, पांचवा क्या बन रहा है, प्रत्येक बाह्य कोण जब पूछ ले, प्रत्येक बाह्य कोण, और प्रत्येक बाह्य कोण जब पूछेगा तो वहां पर समबाहुभुज ही होगा। क्या होगा, समबाहुभुज होगा। ठीक है, समबाहुभुज होगा। तो प्रत्येक बाह्य कोण जब पूछेगा तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, 360 बटे एन, 360 बटे एन, यानी सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल बाई एन। और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, बाह्य कोणों का योग क्या होता है, 360 होता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं आगे। देखिए, ये सारे फार्मूले आपको नोट करने हैं। अब हम देख रहे हैं, अगर हमको विकर्ण निकालने हो, विकर्णों की संख्या पता करनी हो, जैसे कोई भी त्रिभुज है, इसमें विकर्णों की संख्या पता करनी है, तो त्रिभुज में कोई विकर्ण बनेगा ही नहीं। विकर्ण होता क्या है, विकर्ण क्या होता है, विकर्ण बेटा ये होता है कि यहां से ये किसी भी शीर्ष से, एक शीर्ष छोड़कर दूसरे शीर्ष को मिलाने वाली रेखा, मतलब इस वाले शीर्ष से ये वाला शीर्ष छोड़ दो, क्रमागत शीर्ष नहीं हो, ठीक, अक्रमागत शीर्षों को मिलाने वाली रेखा, ऐसे कह सकते हैं। किसी भी बहुभुज में, हाँ देखिए परिभाषा कैसे बनेगी, किसी भी बहुभुज में अक्रमागत शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को ही हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं विकर्ण। क्या कहते हैं, विकर्ण यानी डायगोनल कहते हैं। ठीक है, अब बात कर रहे हैं डायगोनल की। जिसे हम कहते हैं विकर्ण। क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं।
चलो अब विकर्ण निकालने के लिए बेटा एक फार्मूला है, यहां पर लिख लेते हैं 6 नंबर। और विकर्ण किसी भी बहुभुज का हो, सम बहुभुज, कोई भी बहुभुज हो, सम हो विषम हो, नहीं मैटर करता है। यहां पर लिख लो बहुभुज का, बहुभुज के विकर्णों की संख्या। सभी को ये सारे फार्मूले याद करने हैं। तो विकर्णों की बहुभुज की क्या हो जाएगी, n(n-3/2)। तो चलिए, अभी हमने बताया था कि त्रिभुज में विकर्ण बनते कि नहीं, और आपने बताया था त्रिभुज में तो विकर्ण कोई नहीं बनता है, त्रिभुज में विकर्ण नहीं बनता है। तो देख लेते हैं बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, अब देखो यहां पर 3 साइडें हैं, 3 साइडें, और फार्मूला हमारा कहता है कि n(n-3/2)। तो n की वैल्यू, ये नंबर ऑफ साइड्स है, n क्या है, n है नंबर ऑफ साइड्स, n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, n नंबर ऑफ साइड्स है। तो n देखो 1 2 3, 3 नंबर है साइड्स के, तो 3 लिख लो, और 3 में 3 गए 0/2। आप बताओ 0 आएगा कि नहीं। तो विकर्णों की संख्या क्या है, त्रिभुज में विकर्णों की संख्या क्या है, 0 है, यानी त्रिभुज में विकर्ण नहीं बनते हैं, त्रिभुज में विकर्ण नहीं बनते हैं। ठीक है, इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए। फिर आगे चलते हैं, आगे इसी के साथ जैसे कह दें कि चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या बताओ, तो चतुर्भुज में हम विकर्ण बना लेते हैं। एक ये विकर्ण हो गया, एक भी ये विकर्ण हो गया, 2 विकर्ण है। क्या इस फार्मूले से विकर्ण निकल पा रहे हैं, जो अभी हमने बताया बहुभुज के विकर्णों की संख्या निकालने का फार्मूला क्या है, n(n-3/2)। क्या इससे निकल रहे हैं? तो आपको कैसे देखना है, बहुत ध्यान से देखिए, n(n-3/2)। फिर से मैंने वही फार्मूला लगा दिया। तो यहां पर कितनी भुजाएं, 1 2 3 4, 4 भुजाएं हैं। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो गई, 4 हो गई, 4-3/2। तो यहां पे 4 और 4 में 3 गए, इंटू 1 बटे कितना आ जाएगा, 2। ये काटा कितना आ जाएगा, 2। यानी विकर्णों की संख्या एक ये है, एक ये है, 2 आ रही है ना, फार्मूले से आ रही है ना। ये सारी चीजें आपको यहां पे पता चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, बताइए। चलिए, ऐसे आप बता सकते हैं इसको बहुभुज में विकर्णों की संख्या। अब पंचभुज ले लें, षटभुज ले लें, तो आपको फार्मूला यहां से पता है, आपको फार्मूला पता है। यहां पर कह देंगे षटभुज में, षटभुज यानी 6 भुजाएं होंगी, यानी हेक्सागन, हेक्सागन की बात कर रहे हैं कि इसमें विकर्णों की संख्या क्या होगी। वो विकर्णों की संख्या निकालने का फार्मूला आपके सामने है, n(n-3/2)। और n कितना है, तो आप देख रहे हैं हेक्सागन, षटभुज में 6 भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं होती हैं, 6। तो 6 और 6 - 3, तो कितना आ जाएगा, 3। तो इंटू लगा दो भाई, बटे 2, 2 3 6, 3 3 9, 9 विकर्ण होंगे। कितने विकर्ण होंगे, डायगोनल कितने होंगे, तो डायगोनल होंगे 9 डायगोनल होंगे। आपको समझ में आ रहा है, 9 डायगोनल हो जाएंगे। यानी बहुभुज के विकर्णों की संख्या अगर निकालने को बोल दिया जाए तो n(n-3/2) से आप निकाल सकते हो। हेक्सागन का पूछा गया था, यानी 6 भुजाओं वाले बहुभुज का पूछा गया था, तो हमने बताया 9 विकर्ण होते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जैसे पूछा जाएगा आपसे ऑक्टागन का, 8 भुजाओं वाले बहुभुज में कितने विकर्ण होते हैं। 8 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी। तो साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स, यानी n की वैल्यू क्या है, 8 है। n की वैल्यू क्या है, 8 है। और हम फार्मूला जानते हैं विकर्णों की संख्या, यानी डायगोनल का फार्मूला क्या है, n(n-3), फार्मूला नहीं गलत करेंगे आप लोग, बटे 2। तो n कितना है, n है 8, और 8 में 3 गए 5, बटे कितना आ जाएगा, 2। 2 से इसको काट दिया, 4 4 5 6 20। कितने, ऑक्टागन यानी अष्टभुज, यानी कि अष्टभुज में विकर्णों की संख्या की बात करेंगे, विकर्ण की बात करेंगे, तो विकर्ण कितने आ जाएंगे, तो आपका आंसर होगा 20 विकर्ण होंगे। कितना आंसर होगा, 20 विकर्ण होंगे। आपको बात समझ में आ रही है। चलिए, इतनी बात हो गई। अब इसके बाद चलते हैं फटाक से, इसी में सीखते हैं क्षेत्रफल निकालने के लिए। क्या सीखते हैं, क्षेत्रफल निकालना। चलिए, पहले ये वाले सारे नोट कर लीजिए, और ये वाले नोट करने के बाद हम क्षेत्रफल निकालना भी आपको बता दें जल्दी से। और क्षेत्रफल देखिए 4 हम लेंगे, 4 सम बहुभुज की बात करेंगे। अब सम बहुभुज की, अभी यहां पर देखिए किसी भी बहुभुज में लग जाएगा, किसी भी बहुभुज में लग जाएगा। ये सम बहुभुज, जब भी प्रत्येक कोण की बात होगी तो सम बहुभुज में ही लगाएंगे। जब भी प्रत्येक बाह्य कोण की बात होगी तो सम बहुभुज में ही लगेगा। तो प्रत्येक बाह्य कोण निकालेंगे तो 360/n हो जाएगा, और सम बहुभुज का प्रत्येक कोण निकालेंगे तो n-2 × 180/n हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। चलिए, ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, और स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए
बात कर रहे थे इससे पहले कि देखिए दो चीजें हमने बात की थी। यहां पर हमने बताया था कि विकर्णों की संख्या निकालना, विकर्णों की संख्या निकालना बताया था। अब अगर विकर्णों की संख्या दी हो, ठीक है, विकर्णों की संख्या दी हो तो हम उससे भुजाएं भी पता कर सकते हैं। भुजाएं क्या है, इसी फार्मूले से लगा सकते हैं। अभी क्वेश्चन हम करवाएंगे तो वहां से आपका थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो यहां से विकर्ण भी हटा देते हैं। अब बात कर लेते हैं पॉलीगन के क्षेत्रफल की, बहुभुज के क्षेत्रफल की। अब बेटा ये क्षेत्रफल किसका है, पॉलीगन का क्षेत्रफल है। और ये पॉलीगन कैसा है, तो अब बेटा जो बात हो रही है वो बात हो रही है रेगुलर पॉलीगन की, रेगुलर पॉलीगन की। यानी बात हो रही है क्षेत्रफल हम किसका निकालेंगे, समबहुभुज का, समबहुभुज। और समबहुभुज में कौन कौन सी आकृतियां आती हैं तो मैं आपको बता दूं। पहले नंबर पे ही स्क्वायर आ जाएगा, दूसरे नंबर पे आ जाएगा आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीसरे नंबर पे आ जाएगा आपका स्क्वायर इक्विलेटरल ट्रायंगल और रेगुलर हेक्सागन, चौथा रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर पेंटागन। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट हमारे लिए तीन है, इंपॉर्टेंट हमारे लिए तीन है। और एक चौथा भी पूछा जाता है परीक्षाओं में, रेगुलर ऑक्टागन, रेगुलर ऑक्टागन। हाँ, ये सारी चीजें, जैसे इसको स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर को कहते हैं वर्ग। इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी इसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज, समबाहु, समबाहु मतलब समान भुजाएं हो जिसकी, वो वाला त्रिभुज। रेगुलर हेक्सागन यानी समषटभुज की बात कर रहे हैं, किसकी, समषटभुज यानी समान भुजाओं वाला, समान 6 भुजाओं वाला क्या हो, बहुभुज। ठीक है। रेगुलर ऑक्टागन यानी सम अष्टभुज, सम अष्टभुज। इतनी बात हो गई। अब इन सभी के हमको क्षेत्रफल पता होने चाहिए। हम सब लोग जानते हैं स्क्वायर का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, तो स्क्वायर का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, भुजाओं का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर कर देंगे तो किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल हम आसानी से बता सकते हैं। तो बेटा जो हम फार्मूला बताने जा रहे हैं रेगुलर पॉलीगन का, वो फार्मूला आप नोट कर लो, बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको। आपको मैं एक फार्मूला बता रहा हूँ, क्षेत्रफल का फार्मूला है हाँ चलो, n/4 इंटू ए स्क्वायर इंटू कॉट 180 डिग्री बाई एन। ये आपको फार्मूला लिखना है, n/4 इंटू ए स्क्वायर इंटू कॉट 180 बटे एन। जहां पर n, फिर से मैं आपको बता दूं, n जहां पर भी आएगा वो नंबर ऑफ साइड्स है, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स क्या है, n। ठीक है। चलिए अब मैं थोड़ा सा यहां पर बताते हुए चलूंगा और उसका फार्मूला निकालते हुए चलूंगा। ठीक है। जैसे हम जानते हैं ना, स्क्वायर आता है, स्क्वायर जो होता है वो समबहुभुज के अंतर्गत आता है, क्योंकि समबहुभुज की कंडीशन क्या होती है, सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए। किसी भी घिरी हुई आकृति का, घिरी हुई आकृति यानी सीधी रेखाओं से घिरी हुई आकृतियों का अगर कोण भी बराबर हैं और भुजाओं भी बराबर हैं तो वो समबहुभुज होता है। तो ऐसी कंडीशन फॉलो करता है हमारा वर्ग, करता है वर्ग, वर्ग हमारा फॉलो करता है। तो यहां पर वर्ग बना लेते हैं। तो देखा, सारे कोण 90 डिग्री के थे, सारे कोण 90 डिग्री के थे, सारे कोण 90 डिग्री के थे और सारी भुजाएं भी आपस में क्या थी, सारी भुजाएं भी आपस में बराबर थी। तो हम ये जान चुके हैं ये समबहुभुज है और समबहुभुज का क्षेत्रफल हम इस वाले फार्मूले से निकाल सकते हैं। यहां पे पता है हमको फार्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का, तो ए स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर। क्या इस वाले फार्मूले से आ रहा है कि नहीं, बस इतना ही चेक करने के लिए मैं बता रहा हूं। चलिए, तो n यहां पर कितना है, n यहां पर कितना है, तो n है बेटा 4, 4 भुजाएं हैं, 1 2 3 4, 4 साइड है तो नंबर ऑफ साइड कितना है, 4, 4 बटे 4 इंटू भुजा a, ये है a, सारी भुजा क्या है a, क्योंकि साइडें बराबर हैं और साइडें क्या हैं, सभी a है। तो हम यहां लिख सकते हैं a स्क्वायर इंटू कॉट 180 बटे नंबर ऑफ साइड्स कितनी अभी बताया 4, इसको इससे काटेंगे कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा, 45।
ये थोड़ा सा पिछले वाले जो पार्ट 1 बना था इसमें ये थोड़ा सा गलती हो गई थी, इसको सुधार लेना। यहाँ पर 4 था और तो 90 आ गया, तो कॉट 90 की वैल्यू 1 नहीं होती, यहाँ पर 45 ही आएगा। तो कॉट 45 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, 1 होती है। तो 4 से 4 काट दिया और कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है, तो फार्मूला निकला है कितना, ए स्क्वायर। हमने स्क्वायर का फार्मूला बता दिया कि क्षेत्रफल का कितना है, ए स्क्वायर है। इसी प्रकार इक्विलेटरल ट्रायंगल जो कि समबाहुभुज है एक, जो कि क्या है, रेगुलर पॉलीगन है, उसका भी देख लेते हैं। चलिए, ये आपका बन गया समबाहुभुज। समबाहुभुज यानी समान भुजाएं हो, समान कोण हो। प्रत्येक कोण समबाहुभुज का कितना होता है, तो 60 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। ये सारी चीजें आपको पता है, ठीक है। अब देखो, इसका तो एक तरीके से मैं और फार्मूला निकाल सकता हूं, जैसे पहले मैं फार्मूले से ही करता हूं। ये फार्मूला आपको यहां पर नोट ही कर लेना है, क्या है, n/4 ए स्क्वायर इंटू कॉट 180 डिग्री बटे n। ये आपको फार्मूला याद ही रखना है, ठीक है। चलिए फटाक से लगाते हैं। तो n/4, n कितना है, नंबर ऑफ 1 2 3, 3 साइडें हैं, तो 3/4 इंटू ए स्क्वायर इंटू कॉट 180 बटे नंबर ऑफ साइड कितनी है, 3। 3 से इसको काटा कितना आ गया, 60 आ गया। कॉट 60 की वैल्यू बेटा कितनी होती है, तो आप कहोगे कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3 इंटू ए स्क्वायर इंटू 3/4। √3 से √3 कैंसिल हुआ तो √3 ऊपर आ गया। आपका यहाँ से फार्मूला निकल आया √3/4 ए स्क्वायर, जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज के एरिया का फार्मूला होता है। किसका फार्मूला होता है, एरिया का फार्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर। समझ में आ रहा है कुछ। चलिए, तो यहां से हमको एक फार्मूला यहां का मिल गया, क्या है, √3/4 ए स्क्वायर। अब ये वाला फार्मूला जो है आप यहां से भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे आप, अगर इससे परपेंडिकुलर डालोगे सामने वाली रेखा पर, तो आप बताओ, ये हाइट ए है, सॉरी ये भुजा ए है, ये भी साइड ए है और ये भी साइड आपकी ए है, सारी साइड ए है। तो आप ये बताओ, ये है तुम्हारा, जो यहाँ पर ये जो रेखा डालना है, जो हाइट है, ये सामने वाली रेखा को 2 बराबर भागों में बांट देगी, तो ये a/2 हो जाएगा। ये कितनी है, a है, तो ये कितनी होगी, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लगा लेंगे कि a स्क्वायर बराबर a/2 का होल स्क्वायर इंटू h। इतना आ जाएगा कि नहीं, a स्क्वायर बराबर a/2 का होल स्क्वायर इंटू प्लस h स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं, ये h माना है हमने, हमको यही पता चल जाएगा और क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो बेटा h कैसे निकलेगा, तो आप कहोगे इसको इधर भेज दो, तो a स्क्वायर माइनस a²/4 बराबर h स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो h स्क्वायर इक्वल टू ये 4a 3a स्क्वायर, 3a²/4 ये आ जाएगा। तो h निकालेंगे तो बेटा ये रूट चला जाएगा, तो h की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड कर ली √3a/2। कितनी निकल आई। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज की बात करेंगे तो उसकी हाइट क्या होती है, तो हाइट होती है बेटा, हाइट इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज की जब भी हाइट पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, √3a/2। ये सारा सब कुछ करवाएंगे, आप बस विद्वत बने रहिए। ये सारी चीजें आपको एकदम से मिलेंगी तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, हम थोड़ा सा बताते चलेंगे आपको। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, उसके प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होते हैं, उसकी प्रत्येक भुजाएं बराबर होती हैं, उसकी हाइट √3a/2 होती है, उसका क्षेत्रफल √3/4 ए स्क्वायर होता है। ये सारी चीजें अगर हमको याद रहेंगी तो बहुत ही मजा आने वाली है, यकीन मानिए। ठीक है, देखो √3a²/4 हो गया है ना। अब इसके बाद करना क्या है बेटा, करना यह है कि देखो h हमको पता चल गया और h पता हो गया। किसी भी त्रिभुज का यहां पर देख लेते हैं, किसी भी त्रिभुज का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो एरिया का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो लगा दो 1/2, आपको बेस पता है, बेस कितना है, a है, कितना है, a है, और हाइट कितनी निकाली आपने, हाइट निकाली √3a/2। आप बताओ फार्मूला बना कि नहीं, a इंटू ए √3/4, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4, कितना हो जाएगा, a स्क्वायर। देखो यहां से भी निकल सकते, लेकिन काफी देर लगी। लेकिन फार्मूला किसी भी, ये इंपॉर्टेंट चीज है, कहने का मतलब क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज है आपको। यहां पे थोड़ा सा ज्यादा मैं नहीं घुस रहा हूं, यहां पर अगर कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन है, जैसे हेक्सागोन की बात कर रहे हैं, तो यहां पर आपको अंतःवृत्त की त्रिज्या भी पता हो तब भी फार्मूला होता है
तब भी एक फार्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने का, लेकिन मैं वो सब नहीं बता रहा हूं आपको क्योंकि अभी थोड़ा सा वीडियो बड़ा नहीं करना है। वो सारी चीजें पहले आप बेसिक थोड़ा सा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद सब कुछ जानने वाले हैं। चलिए बात करते हैं रेगुलर हेक्सागन की। और यकीन मानिए यही सब सारी चीजें अगर हम सीख लेंगे ना तो हमको कंप्लीट चीजें पता चल जाएंगी, हमको सॉल्व करने का तरीका पता चल जाएगा। फिर हम जब थ्योरी सॉल्व करने लगेंगे तो हम क्वेश्चन सॉल्व करने में हमको बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। बिल्कुल समझ लीजिए बात, अगर हम थ्योरी सॉल्व करने लगें तो हमें जो भी फार्मूले आ रहे हैं वो प्रूफ करने लगे तो भाई क्वेश्चन हमें सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये सब चीजें हमें याद हो चुकी हैं। समझ में आ रहा है? चलिए इतनी चीज आ गई, तो इतनी चीज आने के बाद हमको सीखना है सम षटभुज। तो सम षटभुज का भी आप इससे ही निकाल सकते हो, ठीक है, इससे निकाल सकते हो। रख दो यहां पर सम षटभुज में भुजाएं कितनी होती हैं, सम षटभुज बना लो भाई। चलो इसमें एक चीज और मैं बताता हूं, याद ऐसे भी करेंगे। सम षटभुज का जो क्षेत्रफल है, जो क्षेत्रफल निकालोगे, जो क्षेत्रफल निकालोगे किसका, सम षटभुज का, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन का जब क्षेत्रफल निकालोगे तो आप लिख दोगे 6 इंटू इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। सम षटभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 6 इंटू एरिया ऑफ समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल पता है क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, अगर साइड तुम्हारी ए है, इंटू क्या, 6। ये आपका फार्मूला क्या बन गया, तो ये आपका फार्मूला बन गया हेक्सागन का। हेक्सागन कौन सा है, तो रेगुलर हेक्सागन है, सम षटभुज है, समान भुजाएं वाला है, ठीक है। अब इसी से बात कर रहे हैं कि इससे ये वैल्यू निकल रही है कि नहीं निकल रही है, तो कैसे करेंगे बताओ। चलिए मैं आपको समझा दूं। अच्छा ये 6 इंटू किया क्यों गया ये भी समझते हैं। यहाँ पे सारी चीजें हमको थोड़ा सा दिमाग, यहां पर अगर अंतःवृत्त बनाते हैं तो ये देखिए, एक त्रिभुज, 2 3 4 5, ये ए है, ये ए है, ये ए है, सारा ए ही ए हो जाएगा। हाँ देखो, एक ये इक्विलेटरल ट्रायंगल मिला जिसकी भुजा क्या थी, ए थी, ठीक है। ये देखो 1 2 3 4 5 और 6, कितने त्रिभुज बन गए हैं जो इक्विलेटरल, कितने समबाहु, और सारे समबाहु त्रिभुज बन रहे थे। कितने समबाहु त्रिभुज बन गए, तो आप कहेंगे 6, इसलिए 6 इंटू √3/4 इंटू ए स्क्वायर। क्या मैं इससे निकाल पा रहा हूँ, चलिए देखते हैं। 6 त्रिभुज वाला है, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 6 है, 6/4 कितना आ जाएगा, 6/4, 6/4 इंटू ए स्क्वायर इंटू कॉट, 6 से भाग कर दो तो कॉट 30। तो जरा देखो 6 को पहले ही निकाल लो क्योंकि 6 बाहर रख लो, 6 के साथ छिड़कानी ना करो। 1/4 इंटू ए स्क्वायर, कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहोगे √3, कितनी होती है, √3 आ गया। 6 इंटू √3/4 इंटू ए स्क्वायर। देखिए यहाँ से भी फार्मूला आपका निकल रहा है, तो आप नहीं भूलेंगे इन सब चीज़ों को। बस एक फार्मूला मैं और बताना चाहता हूँ, सम षटभुज, सम अष्टभुज यानी रेगुलर ऑक्टागन का भी आ गया, तो उसका क्या करेंगे, तो उसका भी हम देख लेते हैं यहीं पर। तो उसका क्या करेंगे बेटा, ये भी समझ लो, है ना। उसका क्या करेंगे, तो सम अष्टभुज की जब बात होगी, तो जब सम अष्टभुज की बात होगी यानी रेगुलर ऑक्टागन की बात होगी, तो एक फार्मूला याद कर लो, इससे भी निकल आएगा, इससे भी निकल आएगा। आप निकालना चाहते हो तो इससे निकाल के आप प्रूफ करना, ये आपके लिए काम है, ठीक है। आप काम क्या करेंगे, इसी वाले फार्मूले में 8 भुजाओं, जहां पर n की वैल्यू आती है, फार्मूला क्या था, बार बार फार्मूला को याद ही होगा, n/4 ए स्क्वायर कॉट 180/n। इस वाले फार्मूले में n की जगह आप 8 रख दोगे तो फार्मूला एक निकल आएगा। लेकिन याद करो एक ये फार्मूला, अष्टभुज का क्षेत्रफल जहां पर भी आ जाए तो आप क्या लिखोगे, 2 इंटू √2 + 1 और इंटू n स्क्वायर। ये फार्मूला याद करो, ये फार्मूला याद करो। कहीं पर भी सम अष्टभुज आ जाता है, सम अष्टभुज आ जाता है, उसकी प्रत्येक भुजा पता है, उसकी प्रत्येक भुजा पता है, आप ये वाला फार्मूला लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ। सम अष्टभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला है रेगुलर ऑक्टागन एरिया। सभी लोग नोट कर लेंगे, ठीक है।
इतनी सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली है। अब यकीन करिए कि कुछ बहुत समझ में आया होगा। अगर पहले वाला वीडियो थोड़ा सा देखा होगा और उसके बाद ये वीडियो देखा होगा तो अब मैं नहीं मानता हूँ कि अगर बहुभुज से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपसे छूटेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर केवल मैंने एक ही चीज़ छोड़ी है। वो चीज़ क्या है, जैसे कोई भी बहुभुज है उसके अंतःवृत्त बनाया जाए और परिवृत्त बनाया जाए, वो थोड़ा सा हाई लेवल पर चला जाएगा, वो भी पढ़ाऊंगा। लेकिन थोड़ी सी चीज़ें ये सारी पहले आपको सीखनी पड़ेंगी यहाँ पे। ठीक है, इतनी चीज़ें आप सीख चुके हैं। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन पर। तो आज जो क्वेश्चन हम लाए हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। देखिए विकर्ण निकालना भी आपको मैंने बता दिया है, विकर्ण निकालना पहले नहीं बताया था, वो भी इसमें बता दिया है। तो चलिए अब चालू करते हैं क्वेश्चन। तो अब क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर लगते रहेंगे और आपको हमारे साथ सॉल्व करके बताना है, क्योंकि ये जो वीडियो चलता है ये लाइव चलता है और इसमें जो कमेंट करते हैं वो सारे पढ़े जाते हैं आपके, और उसका रिप्लाई भी किया जाता है। तो आप बिल्कुल भी ये नहीं सोचेंगे कि हम कमेंट नहीं करेंगे। आप अगर हमसे पढ़ रहे हैं तो ज़रूर कमेंट करेंगे नीचे, क्योंकि हम आपको बिल्कुल ये समझ लीजिए यार पढ़ाने के लिए पूरी जी जान लगाए हुए हैं। तो थोड़ा सा आप भी कोऑपरेट करिए, हमारे साथ पढ़ने की कोशिश करिए, तभी मजा आएगी। एक बार जुड़िए तो तब आपको लगेगा कि हाँ कुछ मैथ्स मैं सीखने वाला हूँ। यकीन मानिए, और यकीन मानिए पूरा सब कुछ, पूरा कंप्लीट कोर्स करवाऊंगा, वो भी यहाँ यूट्यूब पर ही। कोई पेड कोर्स नहीं चलेगा, यही सब कुछ चलेगा, है ना। चलो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब देखो, अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन पहला आ चुका है आपकी डिस्प्ले पर, आ चुका है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं पढ़ रहा हूं जरा अपने मोबाइल से। इसमें जो टाइप छूटे थे, देखिए फार्मूले तो हमने सारे बता दिए, उन्हीं फार्मूले से सब है। मैं लिखूंगा भी, बताऊंगा भी। अब चालू होगी यहां से प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस करिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन है, एक समबाहुभुज का एक अंतःकोण 120 डिग्री का है। समबाहुभुज, देखो बात भी कैसे कर रहे हैं, समबाहुभुज है और उसका प्रत्येक कोण की ही बात करेंगे। जब भी समबाहुभुज देंगे तब प्रत्येक कोण की बात करेंगे, यानी जब प्रत्येक कोण की बात करेंगे तो वहां पर समबाहुभुज ही होगा। इतनी बात आपको बार बार मैं बता रहा हूं इसी वजह से। ठीक है, तो कह रहे प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है, 120 डिग्री का है। तो उसकी भुजा की संख्या लिखिए, तो उसकी भुजाएं कितनी होंगी। एक जो समबाहुभुज है इसकी नंबर ऑफ साइड्स निकालनी, यानी n की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी, n की वैल्यू निकालनी है। और हम जानते हैं प्रत्येक कोण का फार्मूला क्या बताया था अभी, बताया था n-2 × 180 बटे n, यही तो बताया था। और n की वैल्यू क्या, n की वैल्यू निकालनी है। प्रत्येक कोण आपको दे दिया गया है, कितना है, 120 है। तो आप 120 यहां पर रख दोगे, n-2 × 180 बटे n। इसको सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। लेकिन काफ़ी सॉल्व करने में टाइम लगेगा, हमको आंसर इसका कैसे पता चल गया, क्योंकि हम अपने तरीके से कर रहे हैं और अपना तरीका हम तुमको बताने वाले हैं। वो तरीका क्या है, बहुत ध्यान से समझो भाई, वो तरीका क्या है। जब भी समबाहुभुज की बात करें उसमें कहते हैं कि प्रत्येक कोण 120 डिग्री का है, तो भुजाएं क्या होंगी। तो आपको तुरंत 120 को 180 से क्या करना है, 180 से घटाना है। क्यों घटाना है, क्योंकि बाह्य कोण और अंतः कोण का योग होता है 180। ठीक है, तो आपको निकालना है एक्सटीरियर एंगल। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है बाह्य कोण। प्रत्येक बाह्य कोण कितने डिग्री का है ये आपको पता करना है। तो प्रत्येक बाह्य कोण पता करने के लिए हमने एक फार्मूला लिखवाया था कि अंतः कोण प्लस बाह्य कोण इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। तो 120 अंतः कोण कितना है, 120। तो बाह्य कोण हमको पता चल गया, कितना आ गया, 180। यानी बाह्य कोण कितना आ जाएगा, 180 - 20 60 आ गया। और हमने बताया था प्रत्येक बाह्य कोण निकालना हो, प्रत्येक बाह्य कोण पता करना हो तो हम 360 बटे n कर देते हैं, 360 बटे n कर देते हैं। अब प्रत्येक बाह्य कोण कितना है, 60 है, तो 60 लिख दो और 360 बटे n, 0 काट दो, n की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। n की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अब भी देखो भी फार्मूले बहुत ज़्यादा लग रहे हैं ना, तो फार्मूले क्यों याद करो, तरीका याद करो। ये भी हमें नहीं करना है, जब भी
जब भी आपको अंतःकोण पता चले, क्या पता चले, अंतःकोण, जब भी आपको पता चल जाए कि प्रत्येक अंतःकोण 120 डिग्री का है, 120 डिग्री का है, आप 180 में तुरंत घटा दोगे, कितना आएगा 60, और तुरंत 360 में क्या कर दोगे, तुरंत 360 में भाग दे दोगे, किससे, 60 से, 60 से भाग देना है, 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6, भाई इतना ही तो टाइम लग रहा है। भुजाएं कितनी हैं, 6 भुजाएं हैं, कितनी भुजाएं हैं, 6 भुजाएं हैं, बस इतना करना है आपको, इतना ही करना है और ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। 120 डिग्री क्या था, अंतःकोण, ठीक है। ईच इंटीरियर एंगल की बात करें तो 120 डिग्री था, देन हमने 120 डिग्री को हमने क्या किया, 180 डिग्री से माइनस कर दिया, पता चला कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया, और 360 से हमने क्या कर दिया, 60 को डिवाइड कर दिया, 60 से डिवाइड कर दिया, आंसर कितना आ गया, 6 आ गया। और यही आपका क्या है, यही आपका साइड्स है, नंबर ऑफ साइड्स, यानी साइड्स कितनी है, क्या लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, तो नंबर ऑफ साइड्स हैं 6। इतनी समझ में आई बातें। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर आ चुका है। अब देखो आपको स्पीड में बताना है, ये सब प्रक्रिया नहीं करनी है, मैंने फार्मूला बता दिया है। फार्मूला ये कब लगाओगे, जब प्रत्येक एंगल निकाल लो तब लगा दोगे, बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। जब ये दिया हो, प्रत्येक कोण दिया हो, तब ये वाला फार्मूला नहीं लगाओगे, तब आपको यही करना है, ठीक है। तब आपको क्या करना है, ये करना है। और ऐसा 360/60 क्यों करते हैं, क्योंकि हम प्रत्येक कोण, प्रत्येक बाह्य कोण, ये सब चीज़ें मैं इसलिए बार बार बताता हूँ, ये फोकट की चीज़ें नहीं है, आपका दिमाग खोल रही हैं अगर आप एक एक छोटी छोटी चीज़ समझ रहे हो। प्रत्येक बाह्य कोण क्या होता है, 360/n होता है। तो नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है, तो नंबर ऑफ साइड्स निकालोगे तो 360 बटे प्रत्येक बाह्य कोण आएगा कि नहीं, प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण, ये वाला फार्मूला लग रहा था। n को इधर बैठा दिया, प्रत्येक बाह्य कोण को इधर ले गए, ठीक है। तो 360 बटे प्रत्येक बाह्य कोण, 360 बटे प्रत्येक बाह्य कोण, तो प्रत्येक बाह्य कोण, अंतःकोण अगर 120 है तो प्रत्येक बाह्य कोण 60 था, 60 से हमने 360 को डिवाइड कर दिया, भाई आंसर 6। अभी देखना कितनी स्पीड में बताओगे। आगे अगला क्वेश्चन फिर आ चुका है आपके सामने। आपके सामने फिर से हाजिर है एक क्वेश्चन, जिसमें बता दिया गया है, क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, एक समबाहुभुज, देखो समबाहुभुज है, प्रत्येक अंतःकोण की माप बताई गई है, कितनी है, 135 डिग्री है। अंतःकोण की माप 135 डिग्री है। आप करना स्टार्ट करिए और आंसर भी आ गया होगा, आपका आंसर भी आ गया होगा, देखिए कमेंट करिए। 135 डिग्री, 135 डिग्री का हम 180 में तुरंत माइनस करेंगे, तुरंत माइनस करेंगे तो बाह्य कोण पतेगा। ये है तुम्हारा इंटीरियर एंगल, ये है तुम्हारा इंटीरियर एंगल। तुम सबसे पहले पता करोगे एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल निकलता है जब 180 में 135 हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। और 45 डिग्री जब निकाल लोगे तब तुम निकालोगे नंबर ऑफ साइड्स। एक्सटीरियर एंगल जब पता हो तब क्या होता है, तो 360 बटे एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल, और यहां पर कितना है, तो 45 डिग्री है। तो 45 डिग्री से 360 को हम डिवाइड कर देंगे, तो 9 चौक 36, 9 पन्ना 45 और 5 40, यानी नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 8। वही तो कर रहा हूं, 135 को 180 में हटाया, 45 प्राप्त किया, 360 में 45 से डिवाइड किया, आंसर कितना आ गया, 8 हो गया, हो गया, कर लिया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ चुका है, फिर से हाजिर है अगला क्वेश्चन आपके सामने। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, किसी समबाहुभुज के एक अंतःकोण की माप, फिर से बता दिया है 144 है, कितनी है, 144 डिग्री है। तो अगर 144 डिग्री है तो आप 180 में घटाओगे, 180 में जहां घटाओगे कितना आ जाएगा बताओगे, 36 डिग्री आ गया। भाई मन में ही घटा लो, 144 घटाना है 180 में, घटा नहीं पाओगे, क्या लिख के घटाओगे, 180 माइनस 144, फिर 8 में 0 में 4 यानी 10 में 4, ऐसे सब नहीं घटाना है, आपको सोचना बहुत तेज है, ठीक है। 180 में 144 घटाया, 36 आया। अब 36 को 360 से भाग कर दो। आप बताओ क्या कठिन है ये चीज, 10 भुजाएं हैं। नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, नंबर ऑफ साइड यानी भुजाओं की संख्या कितनी है, भुजाएं कितनी है, भुजाएं पूछ रहा है, भुजाएं कितनी है, तो भुजाएं हैं 10। इतनी देर लग रही है, मजा आ रही है। चलिए मजा आ रही है तो एक बार लिख दो, हाँ मजा आ रही है, पूरा पूरा लिखना सेंटेंस, जिसमें जब हम पढ़ें तो अच्छा लगे हमें भी, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन है, किसी बहुभुज के अंतःकोण का योग। देखो अब दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ गया है, किसी बहुभुज के अंतःकोण का योग 540 है, तो बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं, अंतःकोण का योग दे दिया है।
अब फार्मूला तुम वो भी लगा सकते हो, अंतःकोणों का योग n-2 इंटू 180 ये लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर अंतःकोण, चलिए वही वाला फार्मूला लगा लेते हैं, n-2 इंटू 180 होता है। अब तुरंत तुमको पता है अंतःकोण का योग पता है, और हम जानते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फार्मूला होता है n-2 इंटू 180, और सम ऑफ इंटीरियर एंगल दिया है 540। तो 540 हमको पता चल गया 540 है। बस देखो कितना सरल है, ये जीरो उड़ाया, ये 18 23 54 3 आया, और ये -2 है, इधर जुड़ जाएगा, माइनस में इधर आएगा प्लस में 5। बताओ भाई बताओ, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 5। आपको एक चीज मैं बताऊं, 1 से लेकर 3 से लेकर 10 तक तो याद ही कर लो, 3 से लेकर 10 तक तो याद ही कर लो कि कितने, जैसे हम लिखवा रहे हैं यहां पर, जैसे 3 भुजाएं होंगी तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होगा? 180 सबको पता है, त्रिभुज है ये। क्वाड्रिलेटरल 4 भुजाएं होंगी तब कितना होगा? याद ही कर लो ये सारी, 10 तक तो याद कर लो। याद कर लोगे प्रॉफिट तुम्हारा, टाइम तुम्हारा बचेगा, हमारा थोड़ी ना बचेगा। 5 से 540, 6 से 720, 7, ये 9 हो गया और ये 10 हो गया। ये हो गया 11 और ये हो गया 12, 1800। ये सारे याद कर लो, ठीक है, सबको याद ही कर लो। 5 है 540, 6 है 720, 7 भुजाएं हैं 900, 8 है 10 80, 9 है 12 60, 14 40, 16 20, 1800 याद कर लो, क्योंकि ये 16 का पहाड़ी, ये 18 का पहाड़ी तो लिखा, 18 18 36 38 54 58 72 98 95 98 108 100 याद हो गया, ठीक है। चलिए इतनी सारी चीज़ें आपको याद पता है। तो देखो यहाँ पर आया था 540 और 540 था तो आंसर क्या था? 5। यही तो क्वेश्चन था, और आपको करना पड़ा, फार्मूले से करना पड़ा, फार्मूले से भी आ गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ चुका है। क्वेश्चन है 6 भुजाओं वाले किसी बहुभुज के सभी अंतःकोण का योग कितने समकोण के बराबर है? समझ में आ रहा है? क्वेश्चन कह रहे हैं किसी बहुभुज के सभी 6 भुजाओं वाले, 6 भुजाएं होंगी, 6 भुजाएं होंगी तो अंतःकोणों का योगफल कितना होगा? अभी याद करवाएं कितना है? 720 होंगी कि नहीं? 720 होंगी। इसमें कितने 90 कोण के बनेंगे? तो 90 से डिवाइड कर दो, 8। कितने समकोण बनेंगे? 8 समकोण बनेंगे। आंसर आपका क्या हो जाएगा? 8 समकोण बनेंगे, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन, 8 समकोण के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन है किसी बहुभुज क्षेत्र की प्रत्येक भुजा क्रमानुसार एक ही ओर बढ़ाई गई और प्रत्येक बहिष्कोण 72 डिग्री का है। समझ रहे? किसी बहुभुज, मतलब कोई जैसे बहुभुज है, ये मान लो ये बहुभुज है ना, और सब एक ही तरफ भुजा बढ़ाई गई, और कह रहे हैं वो सारे प्रत्येक कोण कितने डिग्री के हैं? प्रत्येक बहिष्कोण 72 डिग्री का। ये भी 72, ये भी 72, तो ये भी 72, ये भी 72, है ना। और ये सब लिखना क्या है? प्रत्येक बहिष्कोण अगर 72 का है यानी समबहुभुज होगा, और समबहुभुज बता भी रहे हैं। चलिए क्या कह रहे हैं? संख्याएं ज्ञात कीजिए। बस सीधा 360, बहिष्कोण ही पता है तो 72 से डिवाइड कर दो। आंसर तेज बताओ भाई सब लोग, इतनी जल्दी हो रहे हैं क्वेश्चन। 5 आ गया, ठीक है। अब आपके सामने 4 क्वेश्चन लग चुके हैं। 4 क्वेश्चन क्या है? कह रहे समबहुभुज के प्रत्येक कोण की माप है, प्रत्येक कोण की माप आपको दे दी गई है। आपको क्या करना है? भुजाएं ज्ञात करनी है। देखिए लिखा हुआ है बड़ा बड़ा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कितना? 160। दूसरा है 162। तीसरा है 108। चौथा है 175 डिग्री। ये क्वेश्चन दे दी गई हैं। ये अंतःकोण है, इंटीरियर, प्रत्येक इंटीरियर एंगल है। क्या है ये सारे? इंटीरियर एंगल यानी अंतःकोण, ठीक है। इंटीरियर एंगल सारे दिए गए हैं। पूछा है साइड बतानी है, साइड से बतानी है, कितनी साइड से बनेगी।
तो यहाँ पर देखो पहले क्वेश्चन की साइड दूसरे का उत्तर, तीसरे का उत्तर और चौथे का उत्तर हम लिखेंगे। चलो फटाक से, देखो टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें, करो। तो कैसे करना है देखो, मैं बार बार बता रहा हूँ, जब भी इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल यानी प्रत्येक अंतःकोण की बात होगी 160 है, तो आपसे साइड पूछेगा 180 में घटाना है। 180 में जहाँ घटाओगे, 180 में घटाओगे कितना आएगा 20, और 20 को 360 से डिवाइड कर दो। 360 से 20 को भाई डिवाइड कर दो, 0 से 0 कितना आ गया 18। यहाँ पे आंसर कितना आ गया 18। समझ में आई? 18 भुजाएं निकल आई। ठीक है, 162 है, 18 घटा दो, सॉरी 180 से घटा दो तो कितना आएगा 18 डिग्री। अब 18 से डिवाइड कर दो 360 को, तो बताओ भाई कितना आ जाएगा 20 भुजाएं। दूसरे का अंतर कितना 20। 108। देखो कितनी तेज कितने क्वेश्चन करोगे भाई, इतने तेज इतने क्वेश्चन कर डालो कि ये सारे क्वेश्चन कभी दिख भी जाएं तो 1 सेकंड भी ना लगे आपको। ठीक है, 108 है, 108 को घटा दोगे तो 80 में कितना आ जाएगा 108 को 80 में घटाओगे तो आ जाएगा 72 डिग्री, और 36 360 बटे 72 करोगे तो 5 आ जाएगा, यानी यहाँ पे कितना आ गया 5। 175 है, 5 आ जाएगा, 180 में घटाओगे कितना आ जाएगा 5, और फिर 360 में 5 घटा दो। देखो प्रत्येक अंतःकोण जितना बड़ा होगा, प्रत्येक अंतःकोण जितना बड़ा होगा उतनी भुजाएं क्या होंगी, ज्यादा होंगी, ये भी समझ में आ रहा होगा। और प्रत्येक अंतःकोण जितना छोटा होगा उतनी ही भुजाएं कम होंगी। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि सम बाहु त्रिभुज है, उसका प्रत्येक कोण कितने का होता है, तो आप 60 का होता है, आप जानते हैं 60 का है, तभी तो 3 भुजाएं हैं। 60 के बाद चलेंगे किस पे, जिस पे 360 है, 360 90 90 का बनेगा, तो जब 90 का होगा तो 90 में बनेंगी 4 भुजाएं। फिर जितनी जितनी बढ़ेंगी उतनी भुजाएं भी बढ़ती चली जाएंगी, यानी जितना कोण भी बढ़ेंगे, कोणों प्रत्येक कोण बढ़ेगा तो कोण के साथ आपकी भुजाएं भी बढ़ेंगी। जितना कोण बड़ा होगा उतनी ज़्यादा भुजाएं होंगी, जितना कोण छोटा होगा उतनी कम भुजाएं होंगी। बस इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इतने सारे क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं। चले देख लेते, कुछ छूट तो नहीं रहे एक बार। सारे हो गए। ठीक है, इतने ही क्वेश्चन भी इसमें ही बताए थे। विकर्ण निकालना बताया नहीं, बताया ना, तो विकर्ण निकालने के लिए हम आपको ऐसे ही क्वेश्चन करवा रहे हैं थोड़े, और आप लोग आंसर दे दीजिए, है ना। विकर्ण निकालने के लिए हम नंबर ऑफ साइड लिखेंगे, आप विकर्णों की संख्या इधर लिखना। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स इधर लिखेंगे। 4 क्वेश्चन करवाएंगे केवल, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, समबाहुभुज है एक, कोई भी बहुभुज है, उसकी भुजाएं कितनी है, 10 भुजाएं हैं, नंबर ऑफ साइड्स 10 है, नंबर ऑफ साइड्स 6 है। 8 का तो हो ही चुका है, 6 का भी हो चुका था, चलिए फिर से कर लेंगे। 12 ले लिया और यहाँ पे ले लिया कितना 15। ये हमने 4 क्वेश्चन ले लिए। 4 क्वेश्चन की आपको बताना है क्या, यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स लिया है तो नंबर ऑफ डायगोनल, विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या बतानी। चलिए फटाफट फटाफट, और नंबर डाल के आंसर बताइए। 1 2 3 4 नंबर डाल के आंसर बताइए आप जल्दी से, और सबके हम देखेंगे, और अगली क्लास में हम उनका नाम भी लेंगे। ठीक है, अगली क्लास में हम उनका नाम भी लेंगे कि किन किन लोगों ने आंसर सही बताए थे, और उनका नाम लेंगे। ठीक है, कि किसने सही बताया था। चलिए, कौन सही से पढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें हम अनाउंस करेंगे। चलो, तो देखो 10 6 12 15 है, तो 10 6 12 15 अब चलो कर रहे हैं ना। तो हम n(-3/2), फार्मूला क्या है इसका, फार्मूला है यहाँ पर लिख रहे हैं। फार्मूला बार बार मैं बता चुका हूँ, फिर भी लिख देता हूँ कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। n(-3/2) क्या है, विकर्ण। इतना सब कुछ दे दिया। परीक्षा में फार्मूला भी है, ये परीक्षा ऐसी है कि फार्मूला भी है, ये क्वेश्चन है, आपको आंसर देना है, फार्मूला भी बता दिया। अब तो लगा लो, चलो लगाते हैं। ब्लैक पेन नहीं निकल रहा है, कौन सा है, ये है। चलो 10 है तो 10 में 3 घटाया 7,
है ना। तो 10 × 7 बटे कितना 2, 2 पंचे 10, 5 सत्ते कितना 35। यानी अगर नंबर ऑफ साइड्स 10 हैं तो नंबर ऑफ डायगोनल कितना होगा 35 होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए ये करते हैं। तो 6 × 3 बटे 2, 2 3 6, 3 तरफ को कितना आएगा 9। समझ में आया। 12 है तो 12 × 9 बटे 2, 2 छंग 12, 6 9 54। नंबर ऑफ डायगोनल कितना आ गया 54। 15 है तो 15 × 12 बटे 2, 2 छंग 12, 15 छक्का 90। नंबर ऑफ डायगोनल कितना आ गया 90। 90 विकर्ण बनेंगे, 54 विकर्ण, 9 विकर्ण, 35 विकर्ण। समझ में आया कुछ? सारे क्वेश्चन आपके सामने हैं, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं इनसे, है ना। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो ज़रूर बताइएगा कि कैसी आपको क्लास लगी है। और इसके बाद हम ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आपको समझ में आता है, ये सारी चीज़ें हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं, तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, अपने दोस्तों में बताओ। और जहाँ भी कोचिंग पढ़ रहे हो, और इसके बाद ये भी आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप कहीं भी ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हो आर एस अग्रवाल की, तो आर एस अग्रवाल आपका प्लेलिस्ट में पूरा आर एस अग्रवाल का एक एक क्वेश्चन पड़ा है। इसके बाद जो दूसरी किताब हम चालू करेंगे वो दूसरी किताब होगी किरण की होगी। दूसरी किताब जल्दी ही किरण चालू करेंगे, फिर एस डी यादव, फिर राकेश यादव, फिर जितने भी किताबें होंगी वो सारे एक एक क्वेश्चन हम करवाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन की कमी नहीं है। हम क्यों क्वेश्चन बनाए जब हमारे सामने इतने क्वेश्चन हैं। वो सारे क्वेश्चन हम करेंगे। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, किसी ने मेहनत की है तो उनको सभी को हम क्वेश्चन लगाएंगे, सारे क्वेश्चन लगाएंगे। और आप लोग बस बस इतना ही सहयोग करिए कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और लाइक तो दबा के ही जाया करिए। अगर आप एक बार आ चुके हैं तो लाइक जरूर किया करिए, ठीक है। लाइक करने से हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है। आपको खुद पता होगा, लाइक जितने आते हैं उतनी खुशी मिलती है, ठीक है। किसको मिलती है? जो पढ़ाता है, जो टीचर होता है, उसको खुशी मिलती है। तो ये सारे काम आपके हैं। ये सारे अगर काम कर लेते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको हमेशा टाइम से कोई भी टाइम दे दिया जाएगा कि मैथ्स की क्लास कितने बजे आने वाली है। ये सारी चीज़ों पर आप उसी टाइम पे उपलब्ध रहेंगे, और पेन और कॉपी हमेशा के लिए लाएंगे, ठीक है। तो आज आपको अच्छा लगा है तो फिर से मैं बता रहा हूँ, लाइक कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।